लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर लेक्चर। आज का लेक्चर शुभ आरंभ करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर्स 3 अपने स्टाइल में। सो एवरीवन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने गैलीलियो की स्टोरी पढ़ी है ना लेक्चर 1 में। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद लेक्चर 2 में हमने पूरी अच्छी तरीके से मतलब सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कर लिए, बेसिक फॉर्मूले हमें पता थे, उससे हमने काफी कुछ कर लिया, सारे रूल्स पढ़ लिए हमने डिफरेंशिएशन के, जो बेसिक डिफरेंशिएशन होता है। उसके बाद अब आगे, ठीक है। सो दिस वाज गोल्ड। आई होप आपको ये सब याद है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था? n x रेज टू द पावर n माइनस 1। ये कूद के आ जाता है और पावर माइनस हो जाती है 1 से। ln x का क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x? ln x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? ln x का विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1/x। e की पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? e की पावर x, ठीक है। cos x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? माइनस साइन x। को वाले नेगेटिव होते हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन x क्या होता है? cos x। सिंपल, समझ में आ गया? विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करोगे तो cos x आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस sin x आएगा, है ना। और भी सब बहुत सारी चीजें सीखी थी, जैसे tan x का पढ़ा था हमने। tan x का क्या होगा? sec स्क्वायर x, है ना। cot x का क्या होगा? माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का क्या होगा? sec x tan x। cosec x का क्या होगा? माइनस cosec x cot x, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। बहुत ही सिंपल है और विद प्रैक्टिस ये आपको याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी। पता है इससे ये तो 1/10 भी नहीं है 12th में जो आप पढ़ोगे, ठीक है। चलो, लाइक आई सेड, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज नथिंग, किलर विजुअलाइजेशन एंड सिंपल मैथ। चेन रूल हमने लास्ट क्लास में किया था, थोड़ा बहुत यहीं से स्टार्ट करते हैं, चेन को बरकरार रखते हैं। ये चेन रूल आपको बहुत आगे ले जाएगा, ट्रस्ट मी। This is true love बच्चों। If you can visualize chain rule, it is true love. And if you can't visualize this thing, it will always be a bitter pill to swallow. कैसे करो? Visualize करके करो यार मैथ्स को भी सही तरीका से। लिखना आना चाहिए। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन करते हैं। Everyone, let's look at this question। इसको मैं जल्दी करूं, पहले साइन को करूंगा मैं डिफरेंशिएट, है ना। तो क्या आएगा? cos of x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर को करूंगा 2x, इसका आंसर होना चाहिए 2x cos of x स्क्वायर, है ना। कोई है क्या? ओ माय गॉड, मुझे डायरेक्टली दिख गया, ठीक है। बट ये मेरे माइंड में विजुअलाइज कैसे हुआ? मुझे देखो, मैंने ऐसे देखा y डैश और d ऑफ y बाई dx, ठीक है, और dx यहां पे डाला, है ना। और यार यहां पे y क्या है? साइन ऑफ x स्क्वायर। यार तुम दुखी हो गए। साइन हार्ट नहीं है सर, ये साइन हार्ट नहीं है, ये तो x स्क्वायर है सर। क्या करोगे, है ना, तुम चेन रूल लगा दोगे, तुम बोलोगे ओके कोई नहीं, d ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर ही रहने दो। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ये dx को बाद में देखेंगे। तो एक चेन क्रिएट हो गई, यहां पे लगाओ तो यहां पे भी लगाओ, ठीक है, d ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल, दिस इज द चेन रूल। डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? ये तुमने एक्स्ट्रा चेन क्रिएट कर दी। चेन का एक कण दिख रहा है तुम्हें? ये चेन का एक कण है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि चेन रूल क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक चेन दिख रही है, विजुअलाइज हो रही है चेन, ठीक है। आपको करना ये था, एनीवेज ये कैंसिल हो रहा है ना, तो आपको करना ये था, बट आपने कर ये दिया, ठीक है। अब यार ये आप कर सकते हो, चलो क्या है ये? साइन ऑफ हार्ट विद रिस्पेक्ट टू हार्ट, तो ये क्या होगा? cos ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू, है ना, ये क्या होगा? 2x। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स, चलो थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। साइन स्क्वायर एक्स, पहले साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो 2 sin x हो जाएगा, फिर sin x का cos x, 2 sin x cos x, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैंने कैसे किया? चेन रूल से किया इसको भी, ये हम कर चुके हैं पहले वैसे, है ना। फिर से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। sin x का होल स्क्वायर, एवरीवन, sin x का होल स्क्वायर। अभी हम कुछ बहुत मस्त चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। तो dy बाई dx या y डैश क्या होगा, है ना, y डैश क्या होगा जल्दी बताओ। तो आपने ये कर दिया, तो यार ये होगा पहले d ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर है। साइन एक्स का पता था, बट सर साइन एक्स का होल स्क्वायर का नहीं पता। इसको ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना, तो समझ में आएगा कि पहले एक्सपोनेंट है ना। आउटवर्ड से इनवर्ड आते हैं। तो यार ये पहले मैं साइन एक्स से करूंगा सर, एक्स से नहीं होगा मुझसे, एक्स से नहीं होगा, पहले साइन एक्स से करता हूं। बट क्योंकि साइन एक्स यहां पे लगाया तो यहां पे भी लगाओ, चेन क्रिएट करो, ठीक है। और dx तुमने यहां पे लगाया, तो तुमने एक्चुअली देखा कि तुमने वही किया, d बाई dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर ही किया, बट तुमने ये इंट्रोड्यूस किया क्योंकि इससे तुम्हें आसानी होगी। अब तुम ये कर सकते हो अलग से, ये कर सकते हो अलग से। यू कैन डू दिस एंड दिस एज वेल। इसका क्या होगा जल्दी से बताओ? इसका एक्सपोनेंशियल होगा, है ना। x की पावर n वाला फॉर्मेट हो गया ये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? साइन x रेज टू द पावर 2 - 1, ये 2 sin x हो गया, है ना। ये क्या होगा? ये हो जाएगा cos x। बहुत बढ़िया, सही है। क्या है ये आंसर? इसका ये आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई होप एवरीवन इज एबल टू विजुअलाइज, सबको एक अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आई थिंक काफी सारे बच्चे आ गए। कैन आई गेट 1000 लाइक्स बच्चों? अभी के अभी, है ना। एवरीवन हिट द लाइक बटन। लेट्स टारगेट फॉर 1000 लाइक्स। अभी मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे देता हूं, इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स, तो इसको जल्दी से शेयर कर दो,
इस लेक्चर पे हमें 1000 लाइक्स चाहिए अभी के अभी। इट विल रियली इनकरेज आवर एंटायर टीम व्हिच वर्क्स हार्ड डेली, ठीक है। तो जेई लाइव डेली आता है बच्चों आपके लिए। तो एवरीवन अभी के अभी इसको शेयर कर दो लेक्चर को, आगे बढ़ते हैं। एवरीवन लेट्स हैव अ लुक एट दिस, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो यार आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है। चलो डिफरेंशिएट करने चलते हैं इसको, है ना। तो डूब जाते हैं डिफरेंशिएशन में, कभी भी डरना नहीं है, पहले ही डिफरेंशिएशन आ गया उसको करने लग जाओ। y क्या होगा, y डैश क्या होगा, dy बाई dx, है ना। फिर इसमें क्या होगा, d ऑफ, है ना, साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। ओ माय गॉड, तुम बोलोगे सर यार ये तो x स्क्वायर माइनस 4 है, बट यार यहाँ पे तो x है, प्रॉब्लम हो गई ना। अगर यही चीज नीचे होती तो मैं कर देता, यही चीज नीचे होती तो मैं कर देता, ठीक है। अब बस चलो कोई नहीं, y डैश इज इक्वल्स टू क्या करोगे, d ऑफ, इसको फिर से लिखो थोड़ा ध्यान से, साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 4, यही है ना। हाँ, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करो, पहले dx को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, है ना, इसको बाद में देखेंगे, है ना। इसको पहले डिफरेंशिएट करो जहां से तुम कर सकते हो, तुम्हें इससे कर सकते हो तो तुमने x स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे डाल दिया, और यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, d ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसको अलग से कर दो, इसको अलग से कर दो, बस दैट्स इट। सो यू क्रिएटेड द चेन रूल। तो यार अब देखो ये सेम है, ये सेम है। एवरीवन साइन का क्या होता है, cos ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। आई होप यू गाइज आर ऑल लविंग इट, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। ओके, अब हम बहुत जल्दी इसका लेवल बढ़ाने वाले हैं एवरीवन। और यार ये क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4 क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। ओके, और इसका क्या होगा, 0, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2x इंटू कॉस ऑफ x स्क्वायर, हाँ 2x दिख रहा है, बहुत बढ़िया। C इज द करेक्ट आंसर, सबको दिख गया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यार ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, बिल्कुल किया था यार, ये क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे जल्दी बताओ, आपको डिफरेंशिएट करना है इसको, साइन क्यूब ऑफ 4x, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, y डैश विल बी इक्वल टू dy बाई dx। तो सबसे पहले अब देखो, इसमें मैं पहले से ही वो स्टेप लिख दूंगा, थोड़ा टाइम बचेगा हमारा। साइन ऑफ 4x, ठीक है, इसका होल क्यूब है बच्चों, ठीक है, इसका होल क्यूब है, ठीक है। तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू x तो नहीं कर सकता, मुझे साइन x का आता है, साइन क्यूब का नहीं आता, ठीक है। तो पहले साइन के इसी मसाले से कर दो, जो भी यहां पे लिखा है ना, तो आप इसको ऐसे कर दोगे, साइन ऑफ 4x से कर दोगे, कर दिया। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 4x। अब फिर से तुम लड़ोगे, नहीं सर ये तो साइन 4x है, मुझे तो साइन x का आता है, साइन 4x का नहीं आता। तो चल 4x किससे कर ले, तो तुमने इसको 4x से कर लिया। अब 4x को किससे करोगे, 4x को तुम करोगे x से। तो यार देखो ये क्या है, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया 3 चेन्स का। अब सोचो इसमें मैं ln भी लगा देता, अगर यहां पे मैं ln भी लगा देता तो ये 4 का हो जाता, ठीक है। समझो, इट इज अ वेरी गुड थिंग। तो यार अब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुम साइन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, मजा आएगा तुम्हें, साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। चलो ये सारे मैथ्स के सवाल है, बड़ा मजा आता है इसको करने में। चलो अब इसको करके देखते हैं। तो यार ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा सिंपल 3 साइन ऑफ 4x का होल क्यूब हो जाए, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, साइन 4x का क्या होगा, कॉस ऑफ 4x हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, है ना। और यार ये तो 4 हो जाएगा, बहुत ही सही, बहुत ही सही। ये 12 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, ये आता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब देखो चलो लेट्स कम टू द ब्लैक स्क्रीन। अगर यार आपको, चलो यहीं पर कर लेते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसी स्पेस में कर देते हैं, है ना, वन मोर क्वेश्चन। तो यार अगर y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ, इसके अंदर एंगल होता है ना साइन में, इसके अंदर ही साइन x डाल दिया मैंने, एक और साइन x डाल दिया, ठीक है। समझ में आ गया क्या किया है मैंने, साइन के अंदर साइन x डाल दिया, समझ गए मेरी बात। जैसे अगर मैंने रूट x डाल दिया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो वैसे ही कुछ है ये, एक मतलब ऑपरेटर में मैंने ये डाल दिया, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो। अब ये कंफ्यूज नहीं होने का, अभी इसके अंदर है ना, तो इसको ऐसे लिखो, हर चीज हो जाएगी तुमसे dy बाई dx। तो ये क्या हो जाएगा, d ऑफ साइन x। अब ये जो मसाला है विद, तुम्हें साइन हार्ट का करना आता है, चलो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू ये वाला साइन x ओनली, ठीक है, समझे। इसको थोड़ा विजुअल बनाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, साइन हार्ट का था ना, तो तुमने ऐसे लिख दिया इसको, समझे मेरी बात, बहुत बढ़िया। तो इसको तुमने ऐसे लिख दिया। अब इसी चीज को तुमने यहां पे ऐसे लिख दिया, है ना, d बाई dx, समझे, चेन बन गई। अब इसको तो कर सकते हो ना तुम क्या होगा ये, जल्दी बताओ। सो दिस विल बी नथिंग बट, इफ यू लुक एट दिस, ये क्या होगा, साइन हार्ट बाय हार्ट। तो साइन का क्या होता है, कॉस ऑफ साइन एक्स, ध्यान से लिखना, कॉस ऑफ साइन एक्स हो गया। और यार ये क्या होगा, इनटू कॉस एक्स। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है।
चलो आई होप आपको मजा आ रहा है एंड यू रियली एंजॉयिंग दिस। अगर मजा आ रहा है तो डेफिनेटली यार इसको शेयर जरूर करना विद द हैशटैग मजा आ रहा है, ठीक है, क्लियर, हैशटैग डिफरेंशिएशन डालना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एवरीवन आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई, विजुलाइज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हाउ इज डिफरेंशिएशन यूज्ड इन फिजिक्स, हाउ इज डिफरेंशिएशन यूज्ड इन फिजिक्स, ठीक है। अब जैसे कि अब देखो यार, यहां पे देखो प्लीज, आई मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। ये चीज आपने बेसिक मैथ्स में भी मैंने आपको दिखाया था। इसमें क्या, यहां पे एक्सेलरेशन है, यहां पे फोर्स है, फोर्स मतलब एक्सेलरेशन। इफ देयर इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे इसके पास एक्स्ट्रा फोर्स है, इंजन का फोर्स और एयर फ्रिक्शन पीछे, तो नेट फोर्स है। यहाँ पे फोर्स है तो एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यार यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है। ओ माय गॉड, वेलोसिटी बढ़ रही है ना। पहले वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी बढ़ रही है 0 से 1 से 4, है ना, ऐसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। 0 2 4 8 ऐसे, मतलब लीनियर नहीं बढ़ाओ, इसको नॉर्मली बढ़ाओ, है ना। वेलोसिटी बढ़ रही है ना, हर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है यहाँ पे, हर सेकंड, एक मिनट रुको, हर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है। 2 4 6 देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यार यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है 2, लेट्स से एक्सेलरेटर को तुमने दबा के रख रखा है, इट इज 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यार यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिवली इंक्रीज करिए, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, हाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे चलो एक्सेलरेशन इज -2, ठीक है। अब यार यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, ये भी नेगेटिव एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन होता है। तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 से 6 से 4 से 2 से 0, ठीक है, वेलोसिटी कम हो रही है, समझ में आ रहा है। तो यार ये हो गया डीएक्सेलरेशन, ये हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, फोर्स है ही नहीं, नेट फोर्स 0 है ना, नेट फोर्स 0 है। अगर स्पेस में तुम किसी चीज को छोड़ दो 2 की स्पीड से, वो 2 से जाता रहेगा, नो फोर्स है ना, नो फोर्स, तो वो जाता रहेगा। अगर रेस्ट पे है तो पड़ा रहेगा। देखो v इज इक्वल टू 0 भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहाँ पे v इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं 2, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, समझ गए ना। अगर स्पेस में ये पड़ा है या ये 2 की वेलोसिटी से चल रहा है, दोनों इक्विवेलेंट सिचुएशंस हैं एक तरीके से। एक में ये वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, ठीक है। तो यार फिजिक्स में ये दोनों सेम है, दोनों में फोर्स 0 है, नेट, समझ में आ गया। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अभी जो अभी तक हमने पढ़ा है यार, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको कहते हैं है ना, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाटएवर इज हियर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको एक और चीज बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डब्बा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना बच्चे। तो बेसिकली यू कैन डिफरेंशिएट दिस। अब आप फिजिक्स में इसको यूज कर सकते हो, है ना, फिजिक्स में आप इसको यूज कर सकते हो। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। अब देखो यार यहाँ पे एक्स भी तो बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, यहाँ पे देखो एक्स बढ़ रहा है, पहले एक्स 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो बेसिकली यहां से अगर मैं मेजर करूं तो एक्स बढ़ रहा है, ठीक है। देखो अगर ये बॉल यहां से यहां आ रही है, एक्स बढ़ रहा है, एक्स की लेंथ बढ़ रही है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जब वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती, लेट्स से अगर वेलोसिटी यहाँ पे 2 होती तो ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर बढ़ता रहता, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स क्या होता, बताओ जल्दी से, dx by dt क्या होता है यहाँ पे, कॉमन सेंस से करो, द रेट एट विच x इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब x कितने मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तुम लिखोगे 2, वेलोसिटी होता है ये वेलोसिटी ही होता है। x बढ़ रहा है ना, यहां से x तुमने ऐसे मेजर किया, ये तुम्हारा x है ना, x देखो तुम्हारा बढ़ रहा है, पहले 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, ऐसे, समझे। और यहाँ पे वेलोसिटी में वही चीज देख रहे हो, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 2 थी, ओ यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 4 थी, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तुम स्पीडोमीटर में देख रहे हो, ओ 2 हो गई, फिर 4 हो गई, हर सेकंड 2 से बढ़ रही है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तो बेसिकली अब आपको ये चीज समझ में आ गई, व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब इसको x भी बोल सकते हो, s भी बोल सकते हो, सो यू कैन राइट इट एज ds by dt ऑल्सो, ds by dt और dx by dt, है ना, और
dy बाई डी टी और dz बाई डी टी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इतने सारे क्यों हैं एक्सप्रेशन? सिंपल सी बात है, अगर ये x एक्सिस है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट x में हो रहा है, x में, तो x इज चेंजिंग, तो x में डिस्प्लेसमेंट इज x, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही रैंडमली बोल रहा हूं ये डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं इसको s बोल दूंगा, s डिस्प्लेसमेंट, ds बाई dt, है ना। और अगर तुम्हारा y में डिस्प्लेसमेंट होता है तो देन इन दैट केस आई यूज dy बाई dt। तो कभी कभी प्रॉब्लम में दे रखा होता है कि x एक्सिस पे ही मोशन हो रहा है, y एक्सिस पे ही मोशन हो रहा है, हो सकता है कि z एक्सिस पे भी मोशन हो रहा है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो यार कभी भी दुखी मत होना अगर तुम्हें ds बाई dt ना मिले, तुम्हें कुछ भी मिल सकता है, dz बाई dt भी मिल सकता है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, है ना, यू आर जस्ट लर्निंग दीज थिंग्स, दीज आर वेरी सिंपल। एक्सेलरेशन क्या होता है? जिस रेट से तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो यार आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गई है ना, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो गया आपका dv बाई dt, द रेट एट विच योर वेलोसिटी चेंजेस। वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, है ना। सिमिलरली जैसे पावर क्या होती है? पावर इज ऑलवेज व्हाट जूल्स पर सेकंड होती है ना पावर। मतलब अगर मैंने, ध्यान से समझो, है ना, अब मैं बहुत काम कर रहा हूं, मैंने अब देखो मेरे में इतनी पावर है कि मैं बहुत एनर्जी बर्न कर रहा हूं, है ना, आई एम रनिंग, तो मेरी कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है पर सेकंड? मैं 10 जूल बर्न कर रहा हूं एवरी सेकंड, तो मेरी पावर क्या होगी? 10 वाट। अब अगर एक बल्ब है वो कितनी लाइट एनर्जी फेंक रहा है? 10 जूल लाइट एनर्जी फेंक रहा है, तो वो 10 वाट का हो गया। हर सेकंड 10 जूल फेंके जा रहा है, ठीक है। द रेट एट विच वर्क इज डन और द रेट एट विच एनर्जी इज रिलीज्ड इज पावर, ठीक है। एनर्जी और वर्क रिलेटेबल चीजें होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो, बहुत सारी चीजें रिलेटेबल हैं। फिजिक्स में आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें आप डिफरेंशिएशन से कर सकते हो, बहुत मजा आता है। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अब यार x तुम्हें दे रखा है, मतलब इसका मतलब क्या है? अब ये तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दिया है मैंने, है ना। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, इसका मतलब थोड़ा सा विजुअलाइज करा देता हूं कि अगर तुम्हारे पास x एक्सिस है ये, ठीक है, ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, x इज इक्वल टू 0, तो यार ये x इज इक्वल टू 8 है। देखो t को 0 डालो, x क्या है? ये इनिशियली यहां पे बैठा है बंदा, तुम्हारे यहां पे बैठा है t इज इक्वल टू 0 पे, बहुत बढ़िया, बंदा तुम्हारे यहां पे बैठा है। अब 1 रख के देखो, t इज इक्वल टू 1 पे क्या हिसाब किताब है? 4 माइनस 6 माइनस 2 6, ओ माय गॉड, ये यहां पे आ गया, x इज इक्वल टू 6 पे, ये यहां पे। तो बेसिकली तुम ये समझ गए, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो मोशन हो रहा है, तुम्हें मतलब नहीं है। t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था, उसके बाद ये 6 पे आ गया, समझे मेरी बात? तो तुम्हें पता है कि x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? अब तुम्हें निकालना क्या है? निकालना तुम्हें ये है, पहले जो निकालना है वो लिख दो, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1। डरना मत प्लीज, बहुत सिंपल है, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग्स। अब तुम्हें पता चलेगा कि जो तुमने डिफरेंशिएशन इतने किए ना, तुम्हें करना सिंपल मैथ है, सबसे इजी डिफरेंशिएशन आएंगे तुम्हारे पास फिजिक्स में। तुम्हें ये चीज निकालनी है बच्चों, ये चीज निकालनी है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है dx बाई dt, वेलोसिटी होती है dx बाई dt, द रेट एट विच योर x इंक्रीजेस इज वेलोसिटी। अगर यहां पे मैं 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं तो मेरा x 2 मीटर बढ़ रहा है, ठीक है। तो हाउ इज वेलोसिटी डिफाइंड? वेलोसिटी इज dx बाई dt। बहुत बढ़िया, चलो इसको डिफरेंशिएट करो अब करो ना इसको डिफरेंशिएट। x क्या है? x ये है, इसमें डालो, ठीक है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं, वेलोसिटी निकाल लेंगे फिर उस टाइम पे निकाल लेंगे। चलो क्या है ये मैथ्स हो गई, कितनी सिंपल मैथ। तुम्हें देखो इतने मस्त डिफरेंशिएशन किए, अब कितना आसान आ गया, हलवा आ गया तुम्हारे सामने। 4t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 8, ये करना है तुम्हें। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। अब इसमें मैथ्स लगाओ, इसमें पूरी, है ना, मैथ्स लगाओ। अब ये मैथ्स आ गई तुम्हारी, क्लियर विजुअलाइजेशन यहां तक था, सिंपल मैथ अब स्टार्ट हो रही है। चलो 4d ऑफ t क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, माइनस 6 ऑफ d ऑफ t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं इसको। 8 d ऑफ 1, मतलब बेसिकली 8 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो यार अगर तुम्हें वो समझ में नहीं आया तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 लिख दो, है ना। ये t इक्वल टू 0 1 होता है ना, तो बेसिकली ये 0 हो जाएगा तुम्हारा, ये तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। अब यार जब इसको करोगे तो देखो सिंपल सी बात है, ये क्या होता है? 3t स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा 12t स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं ये 3t स्क्वायर है, ये तुम्हें पता है क्या होता है, t स्क्वायर का 2t होगा, तो ये माइनस 12t आ जाएगा। रुको माइनस 12t आ जाएगा, है ना, रुको, हाँ, तो आ जाएगा माइनस 12t। बहुत बढ़िया, तो ये वेलोसिटी आ गई, ये तुम्हारी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई। तुम्हारे पास x था, तुमने वेलोसिटी निकाली, तुम्हें निकालना क्या था? ये निकालना था, t को 1 डाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हें ये निकालना था, ये आ गया है,
ठीक है, अभी आ गया। अब देखो क्या करोगे तुम, v एट t इज इक्वल्स टू 1, 1 डालो इसमें, क्या हो जाएगा 12 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, 0 यूनिट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके वैसे इसको प्लॉट भी कर सकते थे तुम, इसको तुम प्लॉट भी कर सकते थे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसको आराम से प्लॉट होता है ना, तो ये आराम से निकाल भी लेते तुम कि कब हो रहा है, ये 1 पे ही हो रहा है 0, है ना, क्योंकि 12t इंटू t माइनस 1 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 0 पे एक रूट आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो प्लॉट करना तुम धीरे धीरे सीखोगे। आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया, हमने इससे पहले इस बेसिकली ये क्वेश्चन किया था, ये भी बहुत सिमिलर है, ये भी एक t में फंक्शन दे रखा है। अब तुम्हें बताना है कि इसका वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, t इज इक्वल टू, तो बेसिकली ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, ये मीटर है, ये मीटर है, डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस इज मीटर, इट्स द यूनिट। ये नहीं भी दे रखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यार अब आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है एट t इज इक्वल टू 1, और आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है एट t इज इक्वल टू 1, आपको ये दोनों चीजें निकालनी है। तो चलो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x को तो वेलोसिटी मिलेगी, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो दोनों निकालेंगे, चलो पहले निकालते हैं, है ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो नाउ वेलोसिटी विल बी dx by dt। अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, ठीक है, अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, ठीक है। तो जब आप ये पूरा मसाला जब आप इसमें डाल दो, ये है ना, जब इसमें आप डाल दोगे तो देखो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा क्या आएगा आपका, है ना। अब ये प्रैक्टिस होती है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t स्क्वायर, सो 6 इंटू 3 18, ये आ जाएगा 18t स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस 4 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, है ना, 2t लिख दिया डायरेक्टली, है ना, प्लस 3 इंटू 1 डिफरेंशिएशन होगा, और ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, जो तुम एक दो स्टेप में करते हैं तुम बेसिकली ऐसे करते हैं, फिर तुम डिवाइड करते हैं ना, तो तुम्हारा ये आ जाता। ये कितना आ गया 18t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3, है ना। यार ये तुम्हारा वेलोसिटी आ गया। अब चलो v एट, इसमें t को 1 डालो, पहला आंसर आ गया, है ना, इसमें t को 1 डालो, है ना, यहां से पहला आंसर निकाल लो जल्दी से। v एट t इज इक्वल टू 1 क्या होगा, 18 माइनस 8 प्लस 3, 18 माइनस 8 प्लस 3 क्या आ रहा है 13 आ रहा है। ओ माय गॉड, योर फर्स्ट आंसर इज 13, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर है आपका 13 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका ये आंसर, यही ऑप्शन मैच करेगा इसमें, 13 मीटर्स पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन भी निकालना है, चलो कोई नहीं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। एक बार डिफरेंशिएट किया इसको तो तुम्हें वेलोसिटी मिला। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स इज वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ठीक है, समझे। मीटर को तुमने बाय सेकंड किया तो मीटर पर सेकंड मिला, मीटर पर सेकंड किया तो एक्सेलरेशन मिला, ठीक है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, a इज dv by dt, हाँ वेरी गुड, है ना। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तुम क्या करोगे, इसको डालोगे इसमें माइनस 8t, अब ये तुम कर लोगे, ठीक है। अब मुझे पता है, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं उसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा तुम्हारा, जल्दी से देखो 36t आ जाएगा यहाँ पे, 36t, और यार यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये 0, ठीक है, कांस्टेंट है। तो यार ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। अब यार क्या करना है तुम्हें, t इक्वल टू 1 पे निकाल लो, बस खत्म, दूसरा आंसर भी आ गया। इससे अब तुम्हारा दूसरा आंसर भी आ गया। तुम्हारे पास बेसिकली दोनों फंक्शन आ गए थे, वेलोसिटी भी आ गया था, एक्सेलरेशन भी आ गया था। किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो, तुम टाइम डाल दो, किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो, 1 पे निकालना है, 2 पे निकालना है, जो पूछा निकाल लो। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 क्या होगा जल्दी बताओ, 36 माइनस 8, ये हो जाएगा 36 माइनस 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 28, ठीक है, 28 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंड आंसर, इजी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा है ना, विजुअलाइज हो रहा है, और कुछ भी नहीं है। देखो जब फिजिक्स का सवाल आया तो कितना फालतू सवाल था, कोई औकात ही नहीं है सवाल की, तुमने तो इतना सारा डिफरेंशिएशन किया था। क्या है फिजिक्स, स्केलर विजुअलाइजेशन, सिंपल मैथ, कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। सबसे आसान सवाल आते हैं फिजिक्स में, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, है ना। अब एक पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, है ना, एक लाइन में, है ना, वेरीज लाइक दिस। अब ये वेलोसिटी वेरी कर रही है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है, साइन ऑफ 2t गिवन है। अब आपको निकालना है व्हाट इज एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू π/4। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज dv by dt, एक्सेलरेशन इज dv by dt, वेलोसिटी इज dx by dt, ठीक है, समझ में आ गया, dv by dt। तो इसको क्या करोगे, d ऑफ साइन, क्योंकि आपको निकालना क्या है, यहाँ पे पहले लिख दो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू π/4 निकालना है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, डब्बे में डाल दो,
ये निकालना है, तो पहले एक्सेलरेशन निकालो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम को डाल देंगे बाद में डालेंगे, ठीक है। π/4 क्या होता है, 45 डिग्री होता है, π/4 45 डिग्री होता है, ये कर रखा है अपन ने। तो ये करोगे साइन ऑफ 2t, वेरी गुड, है ना। अब यार आपको एकदम से लगेगा अरे सर यहां पे तो t है, बट मुझे तो तब आता है जब ये दोनों सेम होते, ये दोनों सेम होते। चलो एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, चेन रूल लगा लो इसमें, कोई नहीं है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बी वेरी केयरफुल इन दिस, सिंपल मैथ होती है, सिंपल, तो प्लीज दो स्टेप लिखने पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग में लिखो, बाद में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डी ऑफ 2t, तो अगर पहले से हैबिट्स अच्छी होंगी सिली मिस्टेक्स बिल्कुल कम होगी बच्चों, ठीक है एवरीवन। तो यार आपने लिख दिया, अब क्या होगा ये जल्दी से बताओ। एक्सेलरेशन विल बी, अब यार ये तो 2 आ जाएगा, तो 2 को अलग से ले लो, दिस विल बी 2, है ना। एंड व्हाट विल दिस बी, दिस विल बी कितना है ये, साइन ऑफ 2t कॉस ऑफ 2t, ठीक है। यस, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब निकाल लो क्या आता है, जल्दी जल्दी से निकालो। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू π/4 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 टाइम्स इंटू π/4, ये π/2 हो गया, है ना। सो ये हो गया π/2, कॉस π/2 इज 0, कॉस 90 होता है ये, 2 कॉस, ये रेडियन में 90 डिग्रीज ऐसे लिख के बता देता हूं, ठीक है। दिस विल बी 0, वेरी गुड, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, यही निकालना था, दिस इज योर आंसर, 0। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं एक ऐसी चीज पे जो हम पहले बहुत करते थे, याद है एरर ट्रिक में। नाउ अंडरस्टैंड, एरर्स एंड मेजरमेंट में जब हम लास्ट क्लास कर रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशन की लेक्चर 3, उसमें हमने एरर के कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्विज 2 में भी हमने एरर के कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इक्वेशन को लिखते थे डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन। तो जब भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है इक्वेशन को, अब जैसे इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मेरा फटाक से मन में आएगा y इज इक्वल टू x², ना, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, dy इज इक्वल टू 2x dx। ये मेरे माइंड में नेचुरली आता है, बट ये एकदम से नहीं आता, मुझे पता ही नहीं आता। तो अगर तुम्हें पूछे, ऐसे ही बस बोल दिया, हवा में किसी ने बोल दिया इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, कुछ नहीं बोला, विद रिस्पेक्ट टू नहीं बोला, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करूं सर, विद रिस्पेक्ट टू y करूं, विद रिस्पेक्ट टू x करूं, नहीं बताया तुम्हें बस बोला डिफरेंशिएट करो, तुम्हें बस बोला गया डिफरेंशिएट दिस डैम थिंग, अभी के अभी डिफरेंशिएट करो, मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो आप डिफरेंशिएट किसी से भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही बता रहा हूं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक थर्ड वेरिएबल ले लो, टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें 3 मेथड बताऊंगा, तो ये तुम्हारा पहला मेथड है, पहला मेथड है ना, लिख देता हूं यहां पे M1, ठीक है। तीनों में एक ही रिजल्ट आएगा, मेथड 1 है ना। तुम जब डिफरेंशिएट करते हो तो तुम ये लगाओगे दोनों साइड, d/dt, है ना, डिफरेंशिएट इज इक्वल्स टू d/dt राइट हैंड साइड, है ना। बेसिकली तुमने दोनों साइड ऑपरेटर लगा दिया। जैसे यार यहाँ पे है y इज इक्वल टू x², तुम कुछ भी कर सकते हो ना, sin y इज इक्वल टू sin x², दोनों कोई भी ऑपरेटर लगा सकते हो। ln y इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों जगह सेम है, अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, sin 2 इज sin 2, ln 2 इज ln 2, ठीक है। कोई भी फंक्शन लगा सकते हो, मैंने ये ऑपरेटर लगा दिया d/dt, ठीक है, समझे। अब जैसे ही मैंने ऑपरेटर लगा दिया, यहां पे क्या आया जल्दी से बताओ, यहां पे आया तुम्हारा y, यहां पे आया तुम्हारा x², बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बस तुम्हें एक प्रॉब्लम होती है, तुम बोलते हो सर ये तो सही है dy/dt, बट x² को ना मैं पहले x से करना चाहता हूं, ये मैं t से नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। तो तुमने क्या, d ऑफ x² एक्सपोनेंशियल है ना, तो उसको पहले x से करो और t से बाद में करेंगे अपन। तो ये तुमने चेन रूल लगा लिया, यहाँ पे तुमने चेन रूल लगा लिया, तो फटाक से देखो क्या आया। सो एवरीवन प्लीज सी क्या आया, तो यार ये तो 2x हो जाएगा ना तुम्हारा, कितना आसानी से, ये तो तुम्हारा हो जाएगा 2x, और यार ये क्या हो जाएगा dx/dt, और यार ये जो तुमने फिर इंट्रोड्यूस किया था उसको हटा भी दो, तुम कुछ भी कर सकते थे यार, यहाँ पे जिसको तुमने इंट्रोड्यूस किया था उसको हटा भी दो। तो तुम्हारा क्या आया बच्चे, तुम्हारा आया dy इज इक्वल टू 2x dx, dy इज इक्वल टू 2x dx आ गया। अब ये चीज तुम्हारी कैसे भी आ जाती, मेथड 2, ये मेथड 1 था, मेथड 2, नाउ यू जस्ट हैड टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन, अब आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x मुझे डिफरेंशिएट करना है, y इज इक्वल टू x² को, है ना, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू x² को मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं क्या करूंगा, dy/dx इज इक्वल टू d ऑफ x², ये थोड़ा सिंपली हो जाएगा, है ना। क्या है मेरा, dy/dx इज इक्वल टू 2x, सेम चीज, सेम थिंग, dy/dx, इसको ऐसे लिख दो, dy इज इक्वल टू 2x dx, सेम थिंग आ गई, सेम थिंग आ गया, ठीक है। इट डजंट मैटर कि तुम किससे कर रहे हो। अब तीसरी चीज,
अब तुम ना इसको y से कर दो तो भी सेम आएगा, है ना, तो भी सेम आएगा। मतलब इसीलिए मैं बोलता था ना किसी से भी कर दो, t से कर दो, y से कर दो, फर्क नहीं पड़ता। चलो अब मैं इसको y से करता हूं, ठीक है गाइस। अब मैं इसी क्वेश्चन में, अब यार ये तुम्हारे नोट्स में नहीं आएगा बट देख लो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको मैं y से कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो मैं करूंगा डी बाई डी वाई ऑफ y इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई। तुम बोलोगे नहीं सर y से नहीं, पहले x से करूंगा मैं, है ना, फिर dx और dy, ठीक है, समझे मेरी बात। तुमने y को शिफ्ट किया, पहले x से किया इसको, तो यार ये क्या आया dy, ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा इनटू dx बाई dy। इसको यहां ले जाओ, सेम चीज आ गई फिर से, dy इज इक्वल्स टू 2x dx। तो बच्चे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम सही चीज कर रहे हो तो बेसिकली मैं तुम्हें 3 तरीके के बताता हूं कि तुम्हारा दिमाग खुल जाए, ठीक है। सो कभी डरो मत इन सब चीजों से, यू शुड बी एबल टू फाइंड मल्टीपल वेज, ऐसे कर कैसे भी कर, बट करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। तो यार अब देखो, अब मैं तुम्हें एक और ट्रिक बता दूंगा, है ना, कि इसको कैसे करते हैं। माइंड में मैंने कैसे किया था, मैंने कहा था dy इज इक्वल टू 2x dx, मेरे माइंड में क्या आया था, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया था, बस खाली y वाली साइड को y से डिफरेंशिएट कर दिया, तो y हो गया dy, x को मैंने x से कर दिया इंटू dx, तो बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करो इंटू dy, इसको डिफरेंशिएट करो इंटू dx, बस ये ट्रिक है ना। इस ट्रिक को याद रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रिक क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं यहां पे, नॉट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये ट्रिक है, इसका मतलब ये नहीं इसको याद ही मत रखो, ट्रस्ट नहीं, अभी बिल्कुल मत रखो, 12th में तुम नेचुरली आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम पे, तुम खुद ही लिखोगे, अभी मत याद रखो, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, तुम लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, है ना, लेफ्ट साइड को तुमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y इंटू डी वाई, क्योंकि y वाला साइड है, ओके। फिर एक्स स्क्वायर को तुमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x dx, बस ये तुम्हारी ट्रिक हो गई, ठीक है। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, समझे मेरी बात, तुमने क्या किया, एक्चुअली ना मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, खाली ये लिखना चाहिए था, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, 1 आएगा इंटू डी वाई, क्योंकि y वाला साइड है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया इंटू dx, बस खत्म खल्लास, ठीक है, ओके, है ना। अब देखो इसमें तुमने क्या किया, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू y, 1 dy है 2x dx, है ना, वही चीज आ जाती है, बट इसको याद रखना जरूरी नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें कोई बोलता y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब तुम्हें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है ना। जो भी टर्म तुम्हारा, अब इसमें थोड़ा और होमोजीनियस, अभी इसको ऐसे कर लो, x प्लस वाई, ये सेम है, दिस इज द सेम थिंग। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे, ये y वाला टर्म है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y 1, फिर dy क्योंकि y था, फिर ये x वाला टर्म है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dx, ठीक है। ये x वाला टर्म है इज इक्वल टू, इससे एक्चुअली समझ में आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x ओनली इनटू dx। बेटा ये आ गया तुम्हारा, तुमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। अब अगर तुम आराम से करते, है ना, बिल्कुल शिद्दत से करते, तो तुम कैसे करते, है ना, शिद्दत से करते तो तुम कैसे करते, तुम बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करते, है ना, द वे यू वुड हैव डन इट, हाउ, तुम लिखते dy बाई dx, x से करो जल्दी से, है ना, तो कितना आया 2x माइनस 1, सेम चीज आ जाएगी तुम्हारे पास, सेम चीज आ जाएगी, dy इज इक्वल्स टू 2x dx माइनस dx, सेम है क्या भाई, बहुत बढ़िया, कुछ नया सीखा। अरे यार आई कैन सी 1500 पीपल वॉचिंग, अभी 1500 लाइक्स नहीं है, एवरीवन हिट द लाइक बटन, तुम्हारी अटेंडेंस मार्क होती है उससे। एवरीवन whoever watches this video please like this video, it will really encourage our entire team। बहुत मेहनत जाती है, आपको बता नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये सेशन देखा आपने तो इनोवेशन कर दिया। लेट मी टेल यू, आई टेल दिस क्वाइट ऑफन टू अ लॉट ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो, कि यार इनोवेशन क्लास में नहीं होता, क्लास से 2 घंटे पहले ही हो जाता है। जब हम क्लास से 2 घंटे पहले आपके लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो 2 घंटे पहले ही इनोवेशन हो जाता है। ये तो इनएविटेबल था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। अब कोई तुम्हें बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट करो सर, इसको डिफरेंशिएट करो, तो तुम बोलोगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन को यहां ले लो, साइन इनवर्स और एक्स स्क्वायर, वो नहीं आता तुम्हें, ऐसे ही कर लो यार, कोई टेंशन नहीं है। साइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तुम्हें आता है ये, यू नो दिस। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किससे करना चाहते हो, चलो पहले टाइम से कर लेते हैं। थर्ड वेरिएबल टी वाई, मतलब टी पी, जो भी तुम्हें अल्फाबेट पसंद है वो यूज कर लो, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं डी बाई डी टी से करता हूं पहले, है ना, साइन वाई, और फिर इसको डी बाई डी टी से करता हूं वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहां पे साइन वाई है तो यहां पे वाई होना चाहिए, तो तुम करोगे डी ऑफ साइन वाई बाय वाई, फिर ऑब्वियसली चेन डी वाई बाई डी टी, ठीक है।
है ना, ये कर दिया तुमने। फिर इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ओ माय गॉड एक्स स्क्वायर को टी से नहीं करना चाहता सर, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, तो पहले इसको एक्स से करूंगा, फिर डी एक्स से करूंगा dt से, क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना है, मुझे पावर्स में नहीं चाहिए, मुझे साइन में नहीं चाहिए, मुझे भाई बहुत कुछ करना है लाइफ में, है ना। ऐसी फीलिंग आती है ना एकदम से, ऐसे नहीं छोड़ना है। तो यार एकदम से तुमने ये किया, तो जैसे तुमने ये किया तुम एकदम से बोलोगे ओ ये आता है मुझे, ये आता है मुझे, तो तुम एकदम से यहाँ पे लिखोगे क्या 2x, तुम लिखोगे 2x, इसमें क्या लिखोगे cos y dy बाय dx बाय ये dt तो एनीवेज कैंसिल होना है ना। ये तो यार तुम्हारा फ्री में आया था, तुम लेके आए थे इसको, वापस भेजो घर, वापस भेजो। तो बेसिकली व्हेन यू डिफरेंशिएटेड यू गेट cos y dy dx dt। तो यार वही करना था, इसको डिफरेंशिएट करो y से cos y into dy, डिफरेंशिएट करो इसको x से 2x dx, ठीक है। सो बेसिकली यू जस्ट डिफरेंशिएटेड लाइक दिस, मेथड 2। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, है ना। अब मेथड 2, इसको ना तुम y से भी कर सकते थे। अब नाउ इफ यू वांटेड टू डू, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे x से भी, चलो, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x या y, दोनों से होगा। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं पहले मैं, है ना, x करते हैं, तो करो d ऑफ dx साइन y, प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे y है, प्रॉब्लम हो गई, इज इक्वल्स टू d ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो यार ये आ जाएगा तुम्हारा 2x, ये तो आ गया तुम्हारा 2x। बट यार यहाँ पे प्रॉब्लम है, तुम बोलोगे साइन y को पहले मैं y से करूंगा सर, इसको मैं पहले y से करूंगा फिर y को x से करूंगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा यार। तुमने t नहीं लाया यहाँ पे, सेम आंसर आया, इसमें तुम थर्ड पार्टी लेके ही नहीं आए, तुमने x से कर लिया, कैसे भी डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। अब ये देखो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा cos y dy, और इस dx को वहां पे पहुंचा दो, टिका दो जल्दी से, 2x dx, क्या ये सेम है? हाँ ये सेम है। क्या ये सेम है? हाँ ये सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो x से भी कर देते हैं, अभी लगे हाथ, इसको x से भी कर देते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे भी करोगे आ जाएगा, कॉन्फिडेंस ऐसे आता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि कभी कभी बच्चा एक्चुअली गुमराह हो जाता है, सब x से करूं y से करूं, क्या करूं, है ना, समझे। कैसे भी कर दो बट सही करना, विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं अब, ठीक है, y, तो d बाई dy दोनों साइड आ गया, d बाई dy दोनों साइड आ गया, इज इक्वल्स टू d बाई, अब ये क्या है यार, हाँ x स्क्वायर dy, ठीक है। और यार यहाँ पे क्या था, साइन y, दैट बिकम्स एक्चुअली सिंपल हियर, यहाँ पे थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो यार तुम यहाँ पे लिखोगे cos y डायरेक्टली, y सेम है, cos y लिख दिया। यार d ऑफ x स्क्वायर ना पहले x के साथ शोभा देता है, पहले x के साथ शोभा देता है और फिर dx dy के साथ, थोड़ी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। तो यार वही सेम चीज आ गई, cos y इज इक्वल्स टू 2x dx बाय dy, वहां पे टिका दो, सेम चीज आ जाएगी। चलो सेम चीज लेके आ जाते हैं, cos y dy इज इक्वल्स टू 2x dx, सेम चीज आ गई, वेरी गुड, सेम वी आर सेम बट डिफरेंट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। सो एवरीवन, सो दिस मेथड इज आल्सो वेरी यूजफुल, ऐसे कर लो वैसे कर लो, मैंने तुम्हें 4 मेथड बता दिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 4 मेथड बता दिए। तो एवरीवन नाउ अब देखो, अब आएगी फुर्ती, अब ऐसे क्वेश्चन में तुम ऐसे रफा दफा करोगे, दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अ थर्ड वेरिएबल, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, dy बाई dt इज इक्वल टू 2x dx बाई dt, एक लाइन में, बस देखते ही किया टिक, ठीक है। तुम्हारे लिए मैं एक और स्टेप ले आता हूं, इसको d बाई dt से करना था ना, चलो ये तुमने किया, इज इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ एक्स स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, लिखोगे dy बाई dt इज इक्वल्स टू d ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन x विद रिस्पेक्ट टू t, चेन रूल लगा दिया, ठीक है, क्योंकि x के साथ शोभा देता था, तुम सिंप्लीफाई करना चाहते हो, dy बाई dt इज इक्वल्स टू 2x। अभी क्यों कर रहा हूं तुम्हें बाद में समझ में आएगा, इसकी एप्लीकेशन तुम्हें बाद में मिलेगी, ठीक है। ये तो फिर भी ऐसी सवाल है, मैथ्स के सवाल है अभी तक, फिजिक्स के सवाल फिर से गए एप्लीकेशन बाद में आएगी, ठीक है। तो ये कर दिया तुमने, आगे बढ़ते हैं। और वैसे देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले वो ट्रिक लगा दी, है ना, इसको y से किया 1 इंटू डी वाई, 2x इंटू डी एक्स, है ना, तो इन्होंने पहले ट्रिक लगा दी और फिर बोला डिवाइड बोथ द साइड्स बाय dt, घटिया तरीका ठीक है। सो दिस इज द बुकिश मेथड एनीवेज। आगे बढ़ते हैं, ओके, एक्स स्क्वायर 3 और एक्स क्यूब, अब एकदम से माइंड में आएगा विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, ओके, ये कर सकते हैं। अब कॉन्फिडेंस आ गया, अब दोनों जगह डी बाई डी टी लगाओ, है ना, दोनों जगह डी बाई डी टी, वैसे देख के बता सकते हैं, 2y 3x स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर होगा, देख के बता सकते हो, है ना। चलो एनीवेज करते हैं, तो d ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt इज इक्वल्स टू d ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dt। खुशी नहीं आ रही यार, y स्क्वायर है, y होना चाहिए। चलो पहले d ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं और फिर d ऑफ y को dt से कर लेते हैं। और यार सिमिलरली यार यहाँ पे भी d ऑफ x क्यूब को पहले विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं और फिर x को विद रिस्पेक्ट टू t कर देते हैं।
अब तुम्हें आंसर दिखने लग गया होगा, बिल्कुल दिखने लग गया होगा। ये क्या है 2y dy/dt। अब ये क्या है 3x²। अब जल्दी जल्दी स्पीड आ रही है ना, 2y 3x² dx/dt। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? आई होप एवरीवन हैज गॉट इट। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फास्ट, स्पीड बढ़ानी है भाई। चलो अब इसको करो डिफरेंशिएट, x = 2v²। अब ये जो भी मसाला यहाँ पे लिखा है इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब d/dt दोनों साइड लगाओ, दोनों साइड पूरे इक्वेशन में, लेफ्ट साइड को भी डिफरेंशिएट करो, राइट साइड को भी करो, डिफरेंशिएट द इक्वेशन। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। वैसे ये भी लिखते हैं हम जनरली, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, मतलब आपने क्या किया d/dt यहाँ पे लगाया और d/dt आपने यहाँ पे भी लगाया, तो 2 बाहर आके कूदेगा। ठीक है, लगा दिया 2, मतलब कांस्टेंट तो यार ऐसे ही होते हैं, सस्ते होते हैं, निकाल देते हैं हम इसको ना, dx/dt। फिर ये क्या हो गया 2 लगा दिया, फिर देखो d(v²) फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू v, फिर v विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, कांस्टेंट तो पहले निकाल दिया। ठीक है, अब देखो ऑल यू हैव टू डू इज dx/dt = 2, और यार ये क्या हो जाएगा 2v dv/dt। क्या है, यही है क्या, यही है क्या 4v dv/dt। बहुत बढ़िया, ये रहा ना, बहुत बढ़िया, इसको घर ले चलते हैं, है ना। चलो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो एवरीवन हैज अंडरस्टूड यार कैसे करना है इसको डिफरेंशिएट। ठीक है, इसको कैसे करना है डिफरेंशिएट, तो आपको ये समझ में आ गया कैसे करना है ना। तो हाँ यही है, और क्या है। हाँ अब देखो, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट एट व्हिच योर वेलोसिटी इंक्रीजेस। योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग 2 4 हर सेकंड 2 से बढ़ रही है। मतलब व्हाट इज द रेट एट व्हिच योर एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग +2, है ना। अगर तुम्हारी वेलोसिटी ऐसे रफ्तार है ना, ऐसे धीरे से तेज हो रही है ना, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, हर सेकंड 2 से बढ़ रही है, लेट्स से 2 से बढ़ रही है, तो मतलब dv/dt क्या है 2 dv/dt होता है a। ठीक है, द रेट एट विच योर t इंक्रीजेस इज योर एक्सेलरेशन। अब इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, इसकी रफ्तार तो बढ़ रही है यार, हमेशा बढ़ रही है, कभी नीचे नहीं आ रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होगा, है ना, पॉजिटिव ही होगा। और बाद में ना आपको स्लोप भी समझाऊंगा मैं, स्लोप क्या होती है। तो dv/dt स्लोप भी होती है, जैसे ये vt है ना, तो ये vt ग्राफ की स्लोप भी होती है। यहां पे देखो स्लोप 0 है, मतलब यार यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है ना, ये एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। देखो ढलान, ये स्लोप 0 स्लोप है, फ्लैट है। अब इसकी स्लोप बढ़ रही है, 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 बढ़ रही है ना। जब मैं टैंजेंट इसको छू के चल रहा हूं, तो बेसिकली मेरी स्लोप बढ़ रही है, मतलब मेरा वेलोसिटी, मतलब मेरा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है विद टाइम। ओके, तो यार अगर मेरा ये v = t² ग्राफ है, तो इट्स अ पैराबोलिक ग्राफ, सिंपल दिख रहा है, इट्स अ पैराबोलिक ग्राफ, जस्ट लाइक y = x², है ना। वैसे vt ग्राफ में v = t² है ना, ये पैराबोला हो गया। तो अब मुझे dv/dt निकालना है, तो a इज dv/dt, v क्या है, v क्या गिवन है t² गिवन है। तो मैंने बहुत आसानी से कर लिया यार, मैंने बहुत आसानी से बोल दिया ओ ये 2t है, a = 2t, है ना। मैंने बोला एक्सेलरेशन मुझे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। अरे बहुत बढ़िया यार, एक्सेलरेशन t = 0 पे 0 है, t = 1 पे 2 है, एक्सेलरेशन 2 है, फिर एक्सेलरेटर 2 पे रख रखा है तुमने, t = 2 पे एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटर बढ़ा दिया, मतलब तुम एक्सेलरेट तो कर ही रहे हो गाड़ी को, बट एक्सेलरेशन को भी बढ़ा रहे हो, एक्सेलरेशन को भी बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो यार इसमें एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है विद टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी होता ना, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी होता ना, तो वेलोसिटी बढ़ती। ठीक है, क्लियर है। जैसे तुमने एक्सेलरेटर पूरा दबा के रख रखा है, तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ेगी ना। मतलब देखो इन रियलिटी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एयर ड्रैग भी आ जाता है। अगर एयर ड्रैग नहीं होता तो तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ती रहती, इनफाइनाइट तक भी चली जाती, तुम्हारी गाड़ी की वेलोसिटी इनफाइनाइट तक भी चली जाती है अगर मैं एयर ड्रैग हटा दूं, क्योंकि वो तो इंजन तो एक्सेलरेट करे जा रहा है ना, करे जा रहा है, तो वेलोसिटी तो बढ़नी चाहिए। ठीक है, चलो देखो, तो इसमें एक्सेलरेशन और टाइम भी एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, क्योंकि 2t है ना, ये 2t है, तो t = 1 पे देखो, t = 1 पे ये 2 होगा, t = 2 पे ये 4 होगा। ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हो उसको, है ना। तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ये बहुत सिंपल है, तुम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। बट अब अगर मैं तुम्हें ये देता कि सर वेलोसिटी इज नॉट गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे तुम x में ऐसे ऐसे, जब समझो इस चीज को, जब ये यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 है, ठीक है, x = 0 पे, अब ये यहाँ पे आ गई ना, तो ये देखो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, मान लो ये 1 पे 1 है, 1 पे 1 है, तो यार यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 1 होगी। अब ये 2 पे क्या होगी, 2 पे तो यार ये 8 हो जाएगी ना, ये देखो 8, 2 क्यूब, तो ये 8 हो गई। तो यार 2 जैसे तुम्हारा x बढ़ा, x = 0 पे 0, थोड़ा सा तुमने हिलाया, वेलोसिटी मिली
और यहाँ पे वेलोसिटी 1 है, यहाँ पे बहुत तेज वेलोसिटी है। तो बेसिकली वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन है, बट तुम निकालोगे कैसे, है ना। तुम्हें फंक्शन नहीं दे रखा टाइम का, तुम्हें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दे रखी, तुम्हें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो v इज अ फंक्शन ऑफ x। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हो? एक्सेलरेशन को तुम बोलते हो a इज, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा, है ना। तुम्हें ये बोलते हो, ये होता है एक्सेलरेशन, ये होता है एक्सेलरेशन। अब यार v तुम्हें दिया ही नहीं है फंक्शन ऑफ टाइम, v ऐसे नहीं दे रखा है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना, इट्स अ फंक्शन ऑफ x। जैसे यहां पे क्या था, दिस वॉज वेलोसिटी वॉज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो टाइम t² sin t ln t, टाइम है उसमें, टाइम डाल डाल के निकाल सकते हो तुम। ये तुम्हें x में दे रखा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा विजुअलाइज हो रहा है। तो यार अब अगर तुम्हें x में दे रखा है तो मतलब इसमें x है कहीं, ये x² हो सकता है, ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। ये यहां पे लिख रहा हूं, ये इसमें कुछ ना मसाला है x का, x³ है ये बेसिकली। तुम t से नहीं कर सकते ना, अगर ये t में होता तो तुम डिफरेंशिएट कर देते, ये x है इसके अंदर, तो तुम तो क्या करोगे तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर तुम्हारे पास कोई मसाला ऐसा आ जाता है x³ प्लस x, है ना, और यहाँ पे dt होता, तो तुम बोलते ना कि मुझे x करना है पहले, फिर dx/dt करूंगा सर मैं, वही करोगे तुम यहाँ पे भी, है ना। वो चीज, अब ये सब चीजें किताबों में नहीं लिखी होती। अब मैं तुम्हें किताबी तरीका बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा तुम्हें, बोलेगे क्या किया है उन्होंने, समझ में नहीं आया, है ना। तो दिस हैपेंस, आई हैव केप्ट दैट आल्सो टू योर सरप्राइज, ठीक है। तो एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ रीजन व्हाई सारा इंडिया पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। देखो तुमने v में क्या डाला, तुमने v में x³ डालोगे, तुम x कुछ डालोगे, तो बेसिकली तुम क्या करोगे, d ऑफ v विच इज द फंक्शन ऑफ x, इसमें कुछ तो x का मसाला है, इसमें कुछ तो x का मसाला है ना, ये ऐसे ही लिख रहा हूं, एक टिप है। तो इसको तुम करोगे डिफरेंशिएट x से, क्योंकि ये x मैच कर जाएगा। फिर तुम x को करोगे डिफरेंशिएट, ये जो पहले से था तुम्हारा dt, समझे मेरी बात, इसको शिफ्ट करके, बस यही है। अब देखो इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है, अब इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है, dv/dx, ये vx है तो ये dv/dx हो गया। ये क्या है, ये तो तुम्हारी वेलोसिटी होती है, dx/dt तो वेलोसिटी होती है, dv/dt एक्सेलरेशन होता है। तो यार एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आ गया विच इज v dv/dx, और ये IIT में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, ये IIT में बहुत ज्यादा आता है। या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, a इज v dv/ds। तो यार ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको, क्योंकि x हो s हो y हो फर्क नहीं पड़ता, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो पहले तो यार ये फॉर्मूला है ना, सो दिस इज अ फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इससे आपका बहुत टाइम बचता है। ये फॉर्मूला है v dv/dx। वैसे इसका अब निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। अब यार यहां तक आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। अब यार ये थोड़ा रफ वर्क है, दिस इज जस्ट फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये लव ऑफ फिजिक्स है, ये वैसे कहीं मिलेगा नहीं तुम्हें, तो ध्यान से देखना। अब मैं ना इसमें डिफरेंशिएट करूंगा इसको, पहले तो मैं इस फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करूंगा फ्रॉम द फॉर्मूला, और एक रॉ है, तो इस फॉर्मूले से मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ये क्या होगा, dv/dx। चलो यहां से dv/dx निकालो, डिफरेंशिएट करो उसको, dv/dx क्या होगा, 3x²। इसको x से डिफरेंशिएट करोगे तो 3x² आएगा, है ना, आ गया 3x²। तो तुमने क्या लिखा तुमने लिखा एक्सेलरेशन इज v टाइम्स dv/dx। तो वेलोसिटी पता है एज अ फंक्शन ऑफ x, तो एक्सेलरेशन भी निकाल लो एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। हर x पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो तुम, है ना, जैसे x इक्वल टू 1 पे क्या है और ये सब। तो देखो तुमने ये लिख दिया, अब तुम्हें पता चल गया कि यार ये dv/dx तो ये है ना, और तुमने बोला ओ v तो ये है, दोनों के दोनों यहां पे फिट कर दिए। तो देखो क्या आया, x³ 3x², ओ एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। बहुत खुशी हुई, दिल को ठंडक मिली। क्या आ रहा है देखो, बट अभी इससे ज्यादा खुशी अब तुम्हें मिलेगी। ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। खुशी मिली, खुशी मिली, मिल गई ना, इतनी खुशी काफी है ना। अब मैं यही चीज यहां पे करूंगा। अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी आता था तो भी तुम कर लेते, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी आता तो भी तुम कर लेते। देखो अगर तुम्हें खाली ये पता होता, है ना, अगर तुम्हें खाली ये पता होता, इसमें तो तुमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, इस पर गोल्ड लिख देता हूं मैं, ठीक है। अगर तुम इससे भी करते तो भी हो जाता। कैसे हो जाता, देखो देखो ये चीजें नहीं होती है, प्लीज ध्यान से सुनना। एक्सेलरेशन तुम लिखते हैं d/dt ऑफ v, है ना, ये लिखते हैं। फिर तुम लिखते हैं ये x, ये लिख दो यहां पे, d ऑफ 3x² dt, सॉरी d ऑफ x³, ओ सॉरी माफी x³ है ना। तो तुम लिखते हैं x³, ये लिखते हैं, अरे यार यही लिखते हैं ना। अब ये लिखते ही तुम क्या करते, ये लिखते ही तुम इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको पहले डिफरेंशिएट करते x से, फिर इसको लिखते हैं dx/dt, है ना, ये करते तुम। ये तो वेलोसिटी है,
ये तो वेलोसिटी क्या है वहां पे देखो, ये dx by dt है ना, दिस इज ऑल्सो dx by dt है ना, विच इज एक्स क्यूब, तो तुम यहां पे लिखते एक्स क्यूब, और ये क्या होता 3x स्क्वायर। तुमने फॉर्मूला यूज ही नहीं किया तो भी निकाल लिया, तुमने फॉर्मूला यूज भी नहीं किया तो भी निकाल लिया, ठीक है। मजा आया तो डेफिनेटली शेयर करना, ठीक है। आई होप यू गॉट समथिंग न्यू। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा है। अब क्वेश्चन करते हैं, अब बहुत हो गया, अब किताबी तरीका देख लो, है ना। चलो एवरीवन, RIP टू फिजिक्स, एवरीवन लुक एट दिस, A is equals to dv by dt, A is equals to dv by dt, multiply and divide by dx। अभी जो तुमने किया था, you will hate this but you will also have a smile on your faces, divide by dx into dx by dx। अब बोलते थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, अब तुम्हें समझ में आएगा कि हर चीज विजुअलाइज हो सकती है। अब तुम क्या करोगे, dv, इसको एक dx को यहां कर दिया, एक dt को यहां कर दिया, dx को यहां कर दिया, dx और फिर dt को यहां कर दिया, बस शिफ्टिंग कर दी इन दोनों की। फिर ये क्या है, ओ फिर तुमने बोला ओ ये देखो v है, तुमने बोला यार ये dv by dx है, अनदर वे टू गेट एक्सेलरेशन। मैं बोलता हूं महाबकवास, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई होप यू हैव गॉटन इनटू द डेप्थ व्हिच वी गॉट इनटू अबाउट, ठीक है, समझे। सो अगेन दैट वाज जस्ट फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। अब फॉर द लव ऑफ फिजिक्स इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दो जल्दी से, अभी जल्दी से करो इसको एवरीवन, ओके, है ना। v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको बताना है एक्सेलरेशन क्या है एट x इज इक्वल टू 2, है ना, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी एज अ फंक्शन ऑफ x है तो तुम्हें एक फॉर्मूला पता है, ठीक है, उस फॉर्मूले को अब डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट करो, v dv by dx होता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली भी कर सकते हो, तुम्हें बताया था, अभी कर सकते हो नॉर्मली, है ना, तुम ये यूज कर सकते हो या तुम ये भी कर सकते हो, है ना, और यू कैन यूज a इज इक्वल टू dv by dt। रॉ तरीके से कर लो, रॉ तरीका मतलब ये करके देख लेना, ये जो रॉ तरीका था ना ये वाला, इससे भी कर सकते हो। बट मैं बता रहा हूं फॉर योर, मतलब अगेन प्लीज ध्यान से सुनो, ये तुम्हें पता होना तो बेहतर है क्योंकि एडवांस सवाल में बहुत टाइम बचता है, ठीक है। तो ये याद रखो, एक्सेलरेशन x में गिवन है तो v dv by dx यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो a ये है तो चलो v आपको पता है x स्क्वायर है, यहां से dv by dx निकाल लो, dv by dx ये क्या हो जाएगा 2x, डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो चलो आपको ये भी पता चल गया, है ना। और वेलोसिटी क्या है ये भी पता चल गया, ये भी पता है, ये भी पता है, ठीक है। अब इन दोनों को इसमें डाल दो, इन दोनों को इसमें डाल दो, v भी पता है, dv by dx भी पता है, बहुत कुछ पता है। यहाँ पे v डालो, पहले क्या आएगा x स्क्वायर, फिर dv by dx डालो, कितना आएगा 2x, एक्सेलरेशन क्या आ गया और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सोचेंगे कि ये 2x है और ये तो v है, तो 2x भी आंसर मार्क कर देंगे, बट ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट एक्सेलरेशन निकालना है यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे, तो वो तो डालो, है ना। तो अब ये देखो क्या आएगा 2x क्यूब आ गया तुम्हारा बच्चे, 2x क्यूब आ गया एज अ फंक्शन ऑफ x। तुम्हें क्या निकालना था, तुम्हें निकालना था एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2, तुम्हें ये निकालना था, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो चलो एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2 विल बी 2 into 8 which will be 16 is the correct answer। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, let's move on। Okay, another good question। अब this question is a very, मतलब I don't know, it's a serial question, बहुत सारी जगह बहुत बार देखा गया है अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। और वैल्यू चेंज नहीं होती, अलग अलग चीजें पूछ लेते हैं, फंक्शन यही होता है, ठीक है, फंक्शन यही होता है। इसमें बोला है कि टाइम और x में ये रिलेशन है, तो जनरली ऐसे गिवन होता है ना कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो, डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लो, बट यहाँ पे t दे रखा है, तो तुम्हें बोल रखा है कि यार तुम बताओ कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, है ना। जब उसकी वेलोसिटी 0 है तो तुम्हें उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। मतलब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है व्हेन v इज 0, समझ में आया, तुम्हें ये करना है। जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो इसका x निकालना है, तो पहले वेलोसिटी निकालो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये निकालना है, बाद में देखेंगे कि कहां कहां कैसे कैसे होता है, ठीक है, ये निकालना है। तो यार अब सबसे पहले मेक इट कंफर्टेबल, तो यार इसमें से आप ऐसे लिख सकते हो रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस 3, तो x स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स यू विल गेट t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया। अब दो तरीके होते हैं इसको करने के, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको वो कर लेते हैं, वो टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60 ऐसे कर लेंगे, और अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी इज dx बाई dt, है ना। तो वो करेंगे, फिर इसको देखो 2t माइनस 6, मैं क्या करूंगा, मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूंगा। सो दिस इज वन वे। दूसरा वे ये होता कि तुम इसी को डिफरेंशिएट, अब देखो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये ब्लैक स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है एवरीवन। जैसे अब तुम्हारा x होता t माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तुम्हें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी विल बी dx बाई dt,
विच विल बी डी ऑफ t माइनस 3 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t। बट तुम्हें यही पूरी चीज ले लो, चेन रूल यहीं पर लगा लो, डिफरेंशिएशन ऑफ t माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू t। ये तो एनीवेज 1 आएगा ना, ये क्या आएगा, ये आएगा 2 टाइम्स t माइनस 3 की पावर 1। ये डायरेक्टली आएगा ना 2t माइनस 6, ये दिख जाता तुम्हें 2t माइनस 6, और ये तुम्हें पता है यार ये क्या है 1। तो ऐसे भी कर सकते थे। तो अगेन बी फ्लेक्सिबल इन मैथमेटिक्स, कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स आउट। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की जरूरत है, फिजिक्स में विजुअलाइजेशन की जरूरत है, और सिंपल मैथ की। ठीक है, क्लियर है? तो तुमने ये कर लिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू फाउंड आउट, v इज 2t माइनस 6। ठीक है, अब देख लो वेलोसिटी जीरो कहाँ है देवता, वेलोसिटी निकाल लो, जीरो कब है ना। और चलो जल्दी से देखो वेलोसिटी जीरो कब है, तो तुमने इसको इक्वेट कर दिया जीरो से टू सी, बिकॉज ओ वेलोसिटी जीरो, तो इसलिए तुमने इसको इक्वेट कर दिया जीरो से। इस चीज को तुमने देखा जीरो कब है, तो v को v इज इक्वल्स टू 2t माइनस 6 इज इक्वल्स टू जीरो किया, तो यार ये आ गया टाइम 3। ओ माय गॉड, दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 3 पे v जीरो है, मतलब ये दोनों भाई भाई हैं। मतलब t इज इक्वल्स टू 3 पे तुम्हें x निकालना है, समझे? तुम्हें ये समझ में आ गया कि t इज इक्वल्स टू 3, तो बेसिकली नाउ दिस इज द सेम, गो बैक। सो बेसिकली यू फाइंड दिस और यू फाइंड x when v is 0 at t is equals to 3। ये तुम निकाल सकते हो, t को 3 डालो, x क्या आएगा, x 0 आ गया, 0 is the correct answer। बहुत बढ़िया, ठीक है। तुम्हें ये निकालना है अब, है ना। अब यार ये तो तुम निकाल सकते हो यार, ये तो तुम निकाल सकते हो बहुत इजीली, है ना। तो अब तुम्हें पता है कि x क्या है, x है तुम्हारा t माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो तुम निकालोगे x at t is equals to 3 when v is 0, वो क्या है 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। इजी पीजी था ना, समझ में आ गया? बहुत आसान था यार, ट्रस्ट मी, इट वाज वेरी वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस, तो ये आ गया, आगे बढ़ते हैं। Now let's have a look at this question, everyone. Now everyone eyes on this question. The radius of an air bubble. अब देखो, रेडियस जब एयर बबल का बढ़ेगा तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी ना, वॉल्यूम भी बढ़ेगी। जब तुम रेडियस को बढ़ाओगे किसी रफ्तार से, तो अब जैसे रेडियस बढ़ रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो भाई उसकी वॉल्यूम भी तो बढ़ रही होगी, 1 सेकेंड में वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब जैसे पहले इतना था, फिर 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम भी बढ़ी ना 1 सेकेंड में। वॉल्यूम कितना बढ़ रही है 1 सेकंड में, तुम्हें वो निकालना है व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तुम्हें वो निकालना है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और ये तुम्हारे 12th के मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, तो प्लीज डोंट टेक दीज क्वेश्चंस वेरी वेरी सीरियसली, है ना। मतलब ऐसे मत सोचना कि अगर अभी नहीं हो रहा, 12वीं में करते हैं बच्चे, ठीक है। बट ये बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी, तुम भी कर सकते हो इसको। उससे ज्यादा मुश्किल चीजें करोगे तुम मैथ्स में, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट चीजें होती हैं। इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम लिख दो, एट एनी रेडियस आर। ये क्या है, ये स्फीयर ना, बबल है, तो वॉल्यूम क्या है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। ये तुम्हें पता है फॉर्मूला, ये तुम्हें फॉर्मूला पता है। अब अगर ये आर बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये भी वैल्यू बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अब तुम्हें क्या निकालना है, अब देखो देख लो, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा ऑब्वियसली, रेडियस बढ़ाओगे तो तुम्हें ये निकालना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, बेसिकली रीड बिटवीन द लाइन्स, तुम्हें ये निकालना है। बट ये तुम्हें कब निकालना है, ये तुम्हें कब निकालना है, ये dv by dt डंडा लगाते हैं ना कि ये निकालना तो है, बट ये तुम्हें निकालना है व्हेन द रेडियस, है ना, व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, है ना। तुम्हें ये निकालना है जब रेडियस तुम्हारा 1 सेंटीमीटर है ना। चलो उसको डब्बे में डाल दो, ये चाहिए तुम्हें, ये चाहिए, ये पता है, dv by dt चाहिए, तो डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस इक्वेशन को, क्योंकि ये चीजें चेंजेस है, ये वेरिएबल्स है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ेगा। 4 पाई बाय 3 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो अब तुम क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या होगा, व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट dv by dt इज इक्वल्स टू d by dt ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। कांस्टेंट को बाहर निकालो, है ना, कांस्टेंट को बाहर निकालो, वो निकाल लेंगे नेक्स्ट स्टेप में निकाल लेंगे, ठीक है। तो यू विल गेट dv by dt इज इक्वल्स टू 4/3 पाई d ऑफ आर क्यूब। dt से नहीं कर सकता सर, dt से नहीं कर सकता, पहले r से करूंगा, ओके कर ले, dr by dt
अब तुम्हें और कुछ गिवन है क्या? इसमें ये गिवन है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब एक और चीज गिवन है, मतलब जो तुम्हारा रेडियस है ना, द रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग इन टाइम dr by dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कितना? प्लस हाफ, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज कर रहा होता तो मैं माइनस लिखता, आर इंक्रीज कर रहा है। द रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग विद टाइम इज हाफ। एक एक सेकंड में आधा 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 बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल हाफ लिख दिया तुमने, बहुत बढ़िया। dr by dt तुमने हाफ लिख दिया, तुमने dv by dt निकालना है। भाई बकवास सवाल। अब देखो, अब सिंपल सिंपल मैथ, ठीक है, ये तुमने लिख दिया है। अब तुमने लिखा dv by dt इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा? 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr by dt। कुछ चीजें कैंसिल होंगी, उनको घर भेजो। 3 बहुत मचल रहे थे, घर भेज दिया, ठीक है। अब क्या करना है? अब तुम्हें ये पता चल गया, ये चीज ये तो तुम्हें गिवन है, ये तो कांस्टेंट है, ये हाफ है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि dv by dt इज अ फंक्शन ऑफ r, मतलब रेडियस का फंक्शन है। तो तुम्हें ये, अगर तुम r को 1 डालोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको पहले निकाल लो यहां से। तो यार यहां से ये समझ में आ गया कि dv by dt, ध्यान से देखो, dv by dt इज इक्वल्स टू, है ना, इसको तुमने हाफ डालोगे, इसको तुम जब हाफ डालोगे तो क्या आएगा? 2 पाई r स्क्वायर। ये आ गया 2 पाई r स्क्वायर, है ना, 2 पाई r स्क्वायर। बट ये तुम्हें निकालना कहां पे? व्हेन r इज 1, ठीक है। तो 2 पाई तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 2 पाई तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है ना। इतने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से वॉल्यूम बढ़ रही है, इतने सीसी वॉल्यूम बढ़ रही है पर सेकंड, ठीक है। अब देखो तुम्हें निकालना क्या था? dv by dt व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। काम तमाम, वेरी गुड, दिस इज योर आंसर। खुशी खुशी आ गया सब कुछ, ठीक है। आई होप एवरीवन हैज गॉट इट। आई होप आपको मजा आ रहा है। आई होप आपको इस बात की बहुत खुशी है कि जेई लाइव डेली आता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ गया, 2 पाई आता है, ठीक है, वेरीफाई कर लिया। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, जो लगेगा तुम्हें टफ बट है बहुत सिंपल, ठीक है। अब अगर तुम देखो, तुम ना यहाँ पे जब सैंड, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तुम जब सैंड इस पर डालते रहते हो, तुमने देखा होगा ना, सैंड से ऐसे कोन बन जाता है ना। तुम कभी रेत को ऐसे डालो, उससे कोन बन जाता है। ये तुमने आर ग्लास में देखा है, आर ग्लास, जो तुम्हारा आर ग्लास होता है ना, ऐसे आर ग्लास ऐसे, तो जब इसमें से सैंड गिरती है तो तुम देखते हो ना कि ऐसे ऐसे बनता रहता है, ये बड़ा बड़ा बनता रहता है, बड़ा बड़ा बनता रहता है, ठीक है। इसमें भी ये बन रहा है, बट इसमें एक चीज बता रखी है, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट है ना। वो ये बोल रहा है कि यार ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट है। नमो सर, ये जो बन रहा है ना कोन, इसमें ना गिवन है कि हमेशा ये 1/6 ऑफ द रेडियस है इसकी हाइट। तो उसमें ये गिवन है कि h इज r/6, ये हमेशा है सर। h/r ना 1/6 ही रहेगा ये रेशियो, ये 1/6 रहेगा रेशियो, मतलब 1/6 रेशियो रहेगा। मतलब ये पहले ऐसे था, है ना, उसके बाद ये थोड़ा ये बढ़ेगा तो ये भी थोड़ा बढ़ेगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगा। मतलब बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे, है ना। तो बेसिकली आपका कोन ऐसे से बढ़ता रहेगा, रेशियो हमेशा ये रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका अगर मैं वॉल्यूम, इसमें क्या गिवन है कि तुम इसकी वॉल्यूम कैसे बढ़ा रहे हो। एवरीवन प्लीज सी, तुम इतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड डाल रहे हो। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप। तो यार जो सैंड यहां से पोर कर रही है, ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से कर रही है। तो dv by dt, द रेट एट विच इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा। इसमें तुम सैंड डाल रहे हो तो उसका वॉल्यूम पर सेकंड कितना बढ़ रहा है, इतना। तो प्लस ये +12। देखो सीजीएस में कर रहे हैं इसको, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो dv by dt तुम्हारा हो गया +12। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, सीजीएस में कर रहे हैं, कोई कन्वर्जन चेंज नहीं है, ठीक है, सेंटीमीटर में करेंगे। तो आपको ये चीज समझ आ गई कि dv by dt, द रेट एट विच द वॉल्यूम इज चेंजिंग ऑफ दिस इज 12, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम क्या करोगे ना, इंपॉर्टेंट, तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम इज 1/3 पाई r²h, बहुत बढ़िया, पाई r²h। और तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें dv by dt गिवन है, बट ये दोनों बढ़ रहे हैं, ये दोनों बढ़ रहे हैं। इसमें सर r भी बढ़ रहा है, इसमें h भी बढ़ रहा है, और इनके बढ़ने से, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है, तो ये भी बढ़ रहे हैं, ये भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ रही है तो ये दोनों भी बढ़ रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम dr by dt भी कुछ होगा, dh by dt भी कुछ होगा। ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई औकात नहीं है। dv by dt कांस्टेंट तुम्हें गिवन है, तो उसको तुम डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हो, बट तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें निकालना है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग व्हेन h इज इक्वल टू 4। तो लिख दो द रेट ऑफ, तुम्हें dh by dt निकालना है, ध्यान से देखो, dh by dt निकालना है व्हेन h इज 4, ठीक है, तुम्हें ये निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली रेडियस का कोई ज्यादा रोल नहीं है इसमें, तुम रेडियस को एलिमिनेट ही कर डालो बच्चों, तुम रेडियस को एलिमिनेट ही कर डालो,
ठीक है, यहां से तुम बोल दो r इज इक्वल्स टू 6h, r इज इक्वल्स टू 6h, इसको ना यहां पे डाल दो, एलिमिनेट, कीप वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा रेशियो, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इसकी वॉल्यूम वैसे लिख दो, कीप वन वेरिएबल ओनली, है ना, तुम्हें क्योंकि dv बाई dt पता है, dh बाई dt मिल जाएगा, ये बहुत अच्छा स्टेप है, दिस इज अ लवली स्टेप, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, दिस इज अ लवली स्टेप, एक ही वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, आई वांट वन वेरिएबल ओनली, ठीक है, आई वांट वन वेरिएबल ओनली, तो मेरा वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया मेरा 1/3 पाई, और ये देखो 6h है तो ये 36 h क्यूब आ जाएगा, है ना, तो मेरा वॉल्यूम कितना आ गया 12 पाई h क्यूब आ जाएगा। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब यार ये तुम कर सकते हो, नाउ यू आर वेरी गुड एट डिफरेंशिएटिंग, अब तुम स्टार्ट हो गए हो, है ना, डिफरेंशिएट करने के लिए, तो तुम क्या करोगे, d बाई डी टी दोनों साइड लगाओगे, है ना, और इसको लिखोगे 12 पाई d ऑफ h क्यूब बाई डी टी, पहले h से करोगे फिर डी एच बाई डी टी, ठीक है, ये करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। अब यार ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तुम्हें पता है यार, ये तो 12 है तुम्हारा, ये तो गिवन है, ये तो कांस्टेंट है, वहां पे 12 गिवन है तुम्हें, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है, ये तो 12 है, तो 12 डाल देंगे, इसको यहाँ पे ही डाल देंगे 12, ठीक है, तो ये आ गया 12, ये हो गया 12 पाई, और ये क्या होगा 3h स्क्वायर dh बाई dt, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली नाउ यू नो, नाउ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू नो dh बाई dt, है ना। अब यार यहां से तुम्हारा ये देखो, यहां से तुमने एकदम से बोला कि dh बाई dt, ध्यान से देखो, dh बाई dt इज इक्वल्स टू 1/3 पाई h स्क्वायर, 1/3 पाई h स्क्वायर। अब तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें निकालना था एट h इज इक्वल्स टू 4 डाल दे, है ना, एट h इज इक्वल्स टू 4, तो देखो क्या होगा, dh बाई dt एट h इज इक्वल्स टू 4, 16 इंटू 3 48, तो आ जाएगा 1/48 पाई। बहुत बढ़िया, दिस इज योर आंसर। बहुत खुशी खुशी आपने डी चूज कर लिया घर ले जाने के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखो बुरा तरीका क्या होता है, नाउ यू कुड हैव आल्सो फॉलन इनटू ट्रैप। बुरा तरीका क्या होता कि तुम इसको लिखते, ध्यान से देखो, तुम इसको लिखते v इज इक्वल्स टू π/3 r²h, है ना, वेलोसिटी वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, r इज इंक्रीजिंग, h इज इंक्रीजिंग, है ना, तुमने इसको यूज ही नहीं किया। यहां पे क्या था, हाँ h इज r/6 या r इज इक्वल्स टू 6h, तुमने इसको यूज ही नहीं किया, है ना। अगर तुम इसको यूज नहीं करते तो तुम क्या करते, तुम इसको डिफरेंशिएट करते। तो अब इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करते तो देखो क्या करते तुम, डी बाई डी टी, इफ यू डिफरेंशिएट दिस नाउ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाता है डी बाई डी टी π/3 डी ऑफ r²h विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता। अब यार ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है टाइम का, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं ना, वेरिएबल्स हैं, तो अब तुम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, है ना। पहले तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, देखो कितना मुश्किल कर देते तुम, तो तुम इसमें पहले प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, π/3 लिखते हैं, है ना, π/3 लिखते हैं, फिर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल में पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये आ जाता है 2r dr/dt, मैं इसको थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, 2r dr/dt इंटू h, फिर लिखते dh/dt इंटू r², ठीक है, ये करते। अब ना तुम्हें क्या करना पड़ता, अब ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या निकालना था, तुम्हें निकालना था dh/dt, तुम्हें ये निकालना है ना, तुम्हें dh/dt निकालना है when h is 4, when h is 4, when h is 4 बच्चों, when h is 4, 6 4 are 24, r is 24, तुम्हें ये निकालना है, अब तुम्हें ये निकालना है। अब तुम क्या करते, जहां पे r है वहां पे 24 डालते, है ना, जहां पे h है वहां पे तुम 4 डालते, है ना यार, यहां पे तुम 24 डालते। कितना मुश्किल हो गया यार, कितना मुश्किल हो गया। अब देखो dh/dt तुम्हें निकालना है, ये तुम डाल देते, ये तो गिवन है, ये तो तुम इसको 12 लिख देते फिर, है ना। dr/dt कैसे निकालते हैं, तुम इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, देखो कितना मुश्किल हो जाता है यार। तुम लिखते हैं dr/dt, डिफरेंशिएट दिस, dr/dt इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स dh/dt, ठीक है, तो ये dr/dt की जगह तुम ये भी डालते, तो कॉम्प्लेक्स कितना ज्यादा हो गया, समझे। दैट इज व्हाई आई लव्ड दिस स्टेप, मुझे बहुत पसंद आया। तो आई नीड टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तुम ये भी कर सकते थे, अगेन इससे निकाल के देखना, इससे आंसर सेम आएगा, इससे निकाल के देखना, आंसर सेम आएगा, यू विल रियली लाइक इट। आगे बढ़ते हैं, है ना। लास्ट, हाँ, देयर आर 2 मोर क्वेश्चंस बच्चों। अब यार ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, एवरीवन प्लीज सी, देयर इज अ रॉड, एवरीवन प्लीज सी, देयर इज अ रॉड लाइक दिस, है ना, रेस्टिंग ऑन 2 प्लेटफॉर्म्स, तो ये ऐसे नीचे जा रही है, ऐसे नीचे जा रही है। तो बच्चे ये डिस्टेंस कम हो रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे ये ऐसे जाएगा तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा,
ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ये डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस कम होगा। तो अब इसको भी मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं? वैसे इसको करने के, टू बी ऑनेस्ट, देयर आर 5 वेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉज में जो सबसे सिंपल मेथड मिलेगा आपको, रोटेशन का भी एक मेथड है, एंड देयर आर मेनी मेथड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अलोन, ठीक है, मेनी मेथड्स। टेंशन ट्रिक से हो जाता है, नॉर्मल, मतलब बहुत सारी ट्रिक से आप इसको कर सकते हो, बट इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगा उसको ध्यान से देखना। ये सबसे डिफिकल्ट है टेक्निक, ये बहुत डिफिकल्ट है, और इसमें यू विल फाइंड एन ऑल्टरनेटिव सून, ठीक है, ऑल्टरनेटिव आएगा एनएलएम में। जब आप एनएलएम करोगे तो इसका ऑल्टरनेटिव हम कराएंगे, ये क्वेश्चन आपको फिर से कराएंगे, बहुत सिंपल होता है, बट अभी बेसिक मैथ्स का तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक है। आप बोल दो कि ये x है, आप बोल दो कि ये y है ना, x इज इंक्रीजिंग विद टाइम, लिख दो x इज इंक्रीजिंग विद टाइम, y इज डिक्रीजिंग विद टाइम, y कम हो रहा है, y कम हो रहा है, ठीक है। जब ये ऐसे नीचे आ जाएगा तो देखो y कम हो रहा है, x बढ़ रहा है, बट एक रिलेशन हमेशा रहेगा बच्चों, एक रिलेशन x और y में हमेशा रहेगा, पाइथागोरस। x y कुछ भी हो, हमेशा ये इक्वेशन तो रहेगा ही ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, क्योंकि लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, है ना। अब कुछ भी हो x और y, हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर रहेगा, है ना। ये रिलेशन आपने देख ली, विजुलाइज कर ली, वेरी गुड। ये मैथ्स की इक्वेशन है, दिस इज अ टफ टेक्निक, पहले बता रहा हूं, बट देयर इज इजी वे टू डू दिस। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है कि जब ये 4 मीटर अवे है ना, एट द टाइम तुम्हें बेसिकली ये निकालना है व्हाट इज dy by dt। इसमें यही तो लिखा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द लैडर इज 4 मीटर्स अवे, ठीक है, 4 मीटर्स अवे। तुम्हें ये निकालना है व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, और जब x 4 होगा तो ये 5 होगा, 3 4 5 का ट्राइंगल है ना, इस इंस्टेंट पे 37 डिग्री पे ये तुम्हारा 4 होगा, ये तुम्हारा 5 होगा, तो y को लिख दो 3, है ना। तुम्हें ये निकालना है बच्चों, ये तुम्हें निकालना है, इसको डब्बे में डाल दिया, ये तुम्हें निकालना है बाद में, ठीक है। तो चलो देखते हैं dy by dt कैसे निकालते हैं। अब देखो बच्चों, एक चीज मुझे साफ साफ बताओ, यहां पे ये 2 मीटर्स पर सेकंड से जा रहा है, 2 मीटर एवरी सेकंड बढ़ रहा है, 2 मीटर एक सेकंड में 2 मीटर बढ़ रहा है, तो x कितने से बढ़ रहा है एक सेकंड में, 2 से बढ़ रहा है ना, +2, x बढ़ रहा है, ठीक है। तो तुमने क्या लिखा यहां पे, dx by dt इज +2, ठीक है, तुमने यहां से ऑब्जर्व किया, +2 लिख दो यहां पे, वेरी गुड, ऑब्जर्व्ड। dy by dt क्या है, अगर ये v मीटर से, अगर ये पॉइंट v मीटर से नीचे जा रहा है, वैसे क्वेश्चन में ये आता है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, तो यार देखो ये पॉइंट हमेशा नीचे जा रहा है ना, अलोंग द वॉल, ये पॉइंट हमेशा ऐसे जा रहा है ना, कंस्ट्रेंट है उसमें। तो बेसिकली अब यार ये dy by dt क्या होगा, dy द रेट एट विच y इज डिक्रीजिंग, तो नेगेटिव यहां पे लगा दो, y जिससे रिड्यूस हो रहा है v मीटर्स पर सेकंड, ये v मीटर पर सेकंड जा रहा है ना, एक सेकंड में ये v कम हो जाएगा, तो y कितने से घट रहा है, v से घट रहा है, dy by dt इज -v या माइनस dy by dt इज v, ठीक है, v मीटर से घट रहा है इसलिए माइनस लगा है कि v पॉजिटिव है। हाँ, अब तुम्हें निकालना dy by dt है ना, तुम्हें वही निकालना है कि किस रेट से रिड्यूस हो रहा है। तो बहुत सिंपल है। अब यार ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो एट एनी इंस्टेंट, जब ये x है ये y है, तो ये तो हमेशा रहेगा, x इंक्रीज हो रहा है, y ये वेरिएबल्स है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे, d ऑफ x स्क्वायर dt प्लस d ऑफ y स्क्वायर dt इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। तो यार अब ये क्या हो जाएगा, 2x dx बाई dt, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, प्लस 2y, ये तो आपको आता है, dy बाई dt इज इक्वल टू 0। ये कर दिया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जैसे ही आपने ये किया, अब ये तो पता है आपको, ये तो कांस्टेंट है, ये 2 से जा रहा है, तो यार ये तो आपको दिख गया कि यार ये तो +2 है ना। तो चलो इसको कर लो 4x इज इक्वल टू -2y dy बाई dt। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यार इससे आप फटाक से इसको 2 से काटो, इसको ये काटो, है ना। तो जैसे आप यहाँ पे लिखोगे dy बाई dt क्या आया, एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, dy बाई dt, इसकी वेलोसिटी हर टाइम पे कुछ अलग अलग होगी, तो ये क्या आ गया जल्दी से बताओ, -2x बाई y, हाँ यही है ना, -2x बाई y, ये आ गया तुम्हारा dy बाई dt। तुम्हें dy बाई dt कब निकालना था, जब ये 4 और 3 पे हो, क्योंकि इस इंस्टेंट पे ये 4 है और ये 3 है, इस इंस्टेंट पे तुम्हें ये बताना था कि y कितने से कम हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हें निकालना क्या था, अब यहां पे लगाओ dy बाई dt, क्योंकि हाँ dy बाई dt एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये क्या होगा, -2 इंटू 4 बाई 3, क्या हुआ ये, क्या हुआ 8 बाई 3, -8 बाई 3। हाँ बहुत बढ़िया। तो y रिड्यूस हो रहा है ना, कितने से रिड्यूस हो रहा है, -8 बाई 3
मीटर्स पर सेकंड से रिड्यूस हो रहा है, बट तुमसे बस इतना पूछा है कि कितने से डिक्रीज हो रहा है, मतलब हाँ इतने से डिक्रीज हो रहा है, dh/dt माइनस v है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, अगर ये dy/dt है तो वेलोसिटी क्या हो गई, जल्दी से बताओ। अगर ये dy/dt है तुम्हारा, जो भी तुम्हें जिस टाइम पे निकालना था, तो यार यही चीज तो तुम्हारा माइनस v के बराबर होगा ना, dy/dt। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 8/3, ठीक है। बहुत सिंपल था, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। आई होप एवरीवन गॉट दिस क्वेश्चन इजीली, ठीक है। चलो दैट्स वेरी सिंपल। तो तुमने ये वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी थी माइनस dy/dt, ठीक है, या dy/dt वाज माइनस v, है ना। तो यार ये क्या आया था, वेलोसिटी आ गई 8/3 मीटर्स पर सेकेंड एट दिस इंस्टेंट। अभी इस इंस्टेंट पे ये, जब ये 2 है तो ये 8/3 है, ठीक है, जब ये 2 है तो ये 8/3 है, बाद में कुछ और हो जाएगी, बाद में कुछ और हो जाएगी, मतलब 30 डिग्रीज पे कुछ और होगी, थिंग्स लाइक दैट। आगे बढ़ता है। ओके ग्रेट गाइस, ग्रेट, आई थिंक यू आर ऑसम, है ना। वैसे तुमसे कुछ और भी पूछा जा सकता था कि 30 डिग्री पे बताओ, अब 30 डिग्री पे क्या होता वो तुम निकाल लेते। अब जब ये 30 डिग्री पे पहुंचता, बाय द वे जब ये 30 डिग्री पे पहुंचता तो रिलेशन तो वही ये रहता ना, तभी भी सेटिस्फाइड रहता ये। जब ये 30 डिग्री पे आता तो ये सेटिस्फाइड रहता, ये 2 होता, dx/dt 2 ही होता उस वक्त, तुम्हें ये वेलोसिटी निकालनी थी। तो ये रिलेशन तो रहता ही, तुम बस वैल्यूज बदल देते, क्योंकि 30 डिग्री पे ये 5 होता, ये वैल्यू निकाल लेते, x और y निकाल लेते और डाल देते उसमें, खत्म, आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, इसको काफी बच्चे नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत टफ लगता है। अ मैन इज ऑफ हाइट 2 मीटर्स, तो मैन की हाइट है 2 मीटर्स, ध्यान से देखो, इस मैन की हाइट है 2 मीटर्स और इसकी हाइट है 6 मीटर, ठीक है। इसका किलर विजुअलाइजेशन, ये लास्ट सवाल है आपका, इसमें तुम्हें बताना है कि इसकी लेंथ कितने से बढ़ेगी। अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो इसकी शैडो की लेंथ कितने से बढ़ेगी, ठीक है। तो एवरीवन हैव अ किलर विजुअलाइजेशन ऑफ दिस, ठीक है। अगर ये कोई हाइट है तो एवरीवन प्लीज सी, अगर यार ये कोई हाइट है यहाँ पे पड़ा है ना, तो यार जब ये ऐसे बढ़ेगा तो इसकी शैडो भी तो बढ़ेगी, समझ में आ रहा है, इसकी शैडो बढ़ेगी। जब ये यहाँ पे है तो इसकी शैडो कितनी है, इसकी शैडो इतनी है। जब ये यहाँ पे आएगा, यही चीज जब यहाँ पे आएगी इतनी बड़ी होके, ठीक है, तो इसकी शैडो कितनी बड़ी होगी, देखो बड़ी, ज्यादा बड़ी होगी ना, देखो ओ माय गॉड ये तो ज्यादा बड़ी है। तो जब तुम दूर जाओगे तो शैडो बहुत बड़ी होगी, जब तुम बहुत दूर चले जाओगे तो इनफाइनाइट लेंथ की हो जाएगी। तो शैडो की लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। अगर तुम पीछे जा रहे होते तो शैडो की लेंथ घटती, अगर तुम यहां से यहां जा रहे होते तो शैडो की लेंथ घटती। तुम्हें यही बताना है कि शैडो की लेंथ कितने से बढ़ रही है, क्या कितने से घट रही है ना। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया एवरीवन, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहां तक ये देखो, ये इसकी शैडो हो जाएगी, क्योंकि ये लाइट पास नहीं कर रही तो ये डार्क रीजन हो जाएगा, सारी लाइट देखो ब्लॉक कर रहा है ये, है ना। तो ये इसकी शैडो की लेंथ हो जाएगी, तो इसको मैं L बोल देता हूं। दिस इज द लेंथ ऑफ द शैडो, दिस इज द लेंथ ऑफ द शैडो। और इस डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूं, जो ये पोल से इसका डिस्टेंस है इसको x बोल देता हूं। मैंने क्यों बोला इसको x, क्योंकि मुझे पता है x कैसे बढ़ रहा है। क्योंकि जब ये आदमी यहां से यहां आ रहा है ना, 5 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो 5 से आ रहा है, पर यूनिट टाइम 5 आ रहा है, तो बेसिकली पर आवर x कितने से बढ़ रहा है, 5 से बढ़ रहा है। dx/dt इज +5, है ना, समझ में आ गया। तो यहां से मुझे डायरेक्टली पता चल जाता है कि dx/dt इज +5। तो आपको रिलेशन निकालनी पड़ती है। तो आपने ये डायग्राम बनाया, आपने बोला कि यार ये लेंथ L है, ये 5 से जा रहा है, तो dx/dt इज +5, बहुत बढ़िया। अब यार आप x और L में रिलेशन निकालो, सॉल्व कर लो, डिफरेंशिएट कर दो उसको। अब यार एकदम से बोलने में टफ लगता है, बट हाउ डू यू फाइंड द रिलेशन? डू यू लुक एट दी सिमिलर ट्राइंगल्स? ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। 3x बड़ा है, ये 2 से 6 हो रहा है, ये 3x बड़ा है, तो यार ये L है, तो ये क्या है, L + x है, ठीक है। अगर ये 2:6 है तो ये L, मतलब बेसिकली दिस इज सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स में बोल सकता हूं दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो मैंने वही किया यहाँ पे, तो मैंने लिखा 2/6 इज इक्वल टू दिस बाय दिस, L अपॉन L + x। तो यार यहां से फटाक से इसको 1 3, तो यार यहां से क्या आता है, देखो जल्दी से, L + x इज इक्वल टू 3L, L 2L इज इक्वल टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जल्दी से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 2dl/dt इज इक्वल टू dx/dt, बहुत सिंपल। अब यार dx/dt 5 है, dl/dt क्या हो गया, है ना, ये 5 है ना, तो dl/dt कितना हो गया, आ गया 5/2। दिस इज योर आंसर, 5/2। तो बेसिकली अगर ये 5 से चलेगा तो इसकी लेंथ 5/2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ेगी, ठीक है, समझ में आ गया।
I hope everyone has understood this and enjoyed the session thoroughly, and I think it was tremendous for me also. काफी लंबा सेशन गया, but I hope you all enjoyed it and loved it. अगर आपको मजा आया तो यार शेयर जरूर करना बच्चों इसको. अगर आप शेयर नहीं करोगे ना, then you're not caring.